रहीमन दरिया प्रेम का उल्टी वहां की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, सर्दी के इस मौसम में पुस्तकों से प्रेम कर लो और आप इस रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड में निश्चित तौर से गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं सफलता प्राप्त करोगे। खमा गणिसा, इस राजस्थान की इस पवनधरा से मैं एमजी उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम मजेदार टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। आज रिट लेवल फर्स्ट व रिट लेवल सेकंड का एक कॉमन टॉपिक है, वो टॉपिक है सौर मंडल। अगर हम बात करें तो देखो सौर मंडल की, तो देखिएगा सौर मंडल, सामान्यतः हम सौरमंडल कहते किसे हैं? देखिएगा, सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौरमंडल परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौरमंडल परिवार कहा जाता है। लेकिन इससे पहले हम कुछ वो शब्दावली भी देखेंगे जो सौरमंडल से जुड़ी हुई है और वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि अपना सौरमंडल है ना, उससे भी आगे कुछ है। जैसे क्या हो गया आपका ब्रह्मांड, उसी प्रकार से यह हो गई आपकी आकाशगंगाएं, उसी प्रकार से यह हो गया आपका सौर परिवार, और यह हो गई आपकी पृथ्वी। तो देखिएगा, हम कह सकते हैं कि हम किसके, पृथ्वी किसकी भाग है? सौर परिवार की। सौर परिवार भी किसका भाग है? आकाशगंगा का। और आकाशगंगा किसका भाग है? ब्रह्मांड, यानी कि विशालतम आपके सामने अंतरिक्ष, इसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो देखिएगा, हम पढ़ेंगे सौर परिवार, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में। देखिएगा, तो ब्रह्मांड है ना, उसका एक सिद्धांत था बिग बैंग। बिग बैंग, इसी को क्या कहते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार, ध्यान में रखना, इस सिद्धांत के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पहले एक क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। और उस महाविस्फोट में ही मात्र 1.4 सेकंड में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये जो ब्रह्मांड है उसका आज भी विस्तार हो रहा है। तो ध्यान में रखना, ब्रह्मांड इसका 3.8 वर्ष पहले एक महाविस्फोट के कारण निर्माण हुआ। अब हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे खगोलीय पिंडों की। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? आपने रात के समय आसमान देखा होगा, और उस रात के समय इनगिनत आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाले तारे, और उसी में आपको चंद्रमा, उसी में आपको सुबह और शाम ग्रहों के भी दर्शन हुए होंगे। उसी प्रकार आपने दिन में देखा होगा सूर्य रूपी तारा।
तो देखिएगा वो सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। तो हम कह सकते हैं कि खगोलीय पिंड एक वस्तु जो क्या है, प्रकाश मान है। या सीधे शब्दों में कहें तो सूर्य ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि जो पिंड है वो क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ध्यान में रखना, वह खगोलीय पिंड जो अंतरिक्ष में आपको ठोस वस्तु के रूप में या गैसों के रूप में सूर्य ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि के रूप में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो देखिएगा उसी प्रकार से आपको देखना है तारा, या तारे किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखना होगा, ऐसे तो आपने देखा होगा रात्रि के समय आसमान में आपको टिमटिमाते हुए विभिन्न तारे दिखाई देते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्या हमारा सूर्य भी एक तारा है? अधिकांशतः आपका आंसर रहेगा नहीं, सूर्य एक तारा नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पता है सूर्य भी क्या है, तारा है। तो सूर्य भी एक क्या है, तारा है। अब सूर्य एक तारा है तो हम तारा किसे कहेंगे, ध्यान में रखना, इसका स्वयं का क्या हो भाई, प्रकाश। इसका स्वयं का क्या हो, प्रकाश। और उसमें क्या हो, उष्मा। उसमें क्या हो, उष्मा हो। और दूसरों को प्रकाशित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, अंतरिक्ष में लाखों हजारों तारे हैं, उनमें से एक तारा कौन है, सूर्य है। और वही तो हम पढ़ने जा रहे हैं, सौर परिवार या सौर मंडल। तो देखिएगा सूर्य भी अपना क्या है, एक तारा है। तो ध्यान में रखिएगा, ये तारा हो गया। अब हम बात करते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या है, तो देखिएगा आसमान में विभिन्न तारों के समूह को क्या कहेंगे हम, नक्षत्र मंडल कहेंगे। तो नक्षत्र मंडल क्या है, तो अंतरिक्ष है, आसमान है, उस आसमान में आपको विभिन्न हजारों लाखों तारे दिखाई देंगे। उन हजारों लाखों तारों के जो कई समूह बने हुए हैं, उन समूह को क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो क्या आसमान में, ब्रह्मांड में हजारों नक्षत्र मंडल है, बिल्कुल हाँ, हजारों नक्षत्र मंडल है। तो ध्यान में रखना, अंतरिक्ष में बहुत से नक्षत्र मंडल है। उसी में से ध्यान में रखिएगा, एक नक्षत्र
मंडल कौन सा है भाई, ध्यान में रखना, अर्सा मेजर। कौन सा है, अर्सा मेजर। इसी को क्या कहते हैं भाई, बिग ईयर कहा जाता है। कुमार साहब, बहुत से नक्षत्र मंडल है तो एक ही चर्चा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके रिट में इस एक की ही चर्चा होगी और इसी में से प्रश्न आएंगे, तो ध्यान में रखना। अर्सा मेजर, इसी को क्या कहा जाता है, बिग बियर कहा जाता है। इस अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल में ही आपके सप्त ऋषि मंडल तारे हैं। कौन से तारे हैं भाई, सप्त ऋषि मंडल। सप्त ऋषि यानी कि सप्त का तात्पर्य तो क्या होता है, सप्त का तात्पर्य होता है सात, और ऋषि यानी कि संत। ध्यान में रखना, बोलचाल की भाषा में अपने प्राचीन समय में जो 7 महान संत थे उनको किसका रूप माना गया, तारों का रूप माना गया। तो ध्यान में रखना, इसी को क्या कहा जाता है, सप्त ऋषि मंडल। क्या सप्त ऋषि मंडल से कुछ चीजों का पता लगाया जा सकता था? बिल्कुल। देखिएगा, आपका जो सप्त ऋषि मंडल है, सप्त ऋषि मंडल, उससे दिशाओं का ज्ञान किया जा सकता था, और वो दिशा का ज्ञान किस कौन से तारे से होता था? तो ध्यान में रखना, ध्रुव तारा। या तारा, ये तारा किसका ज्ञान करवाता था भाई? ये तारा, ध्यान में रखना, दिशा का ज्ञान करवाता था, दिशा का ज्ञान करवाता था। और हमेशा ध्यान में रखना, उत्तर दिशा में होता था। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में होता था, लेकिन हमें पता कैसे चले कि भाई यही ध्रुव तारा है? तो इसके लिए प्राचीन समय में ध्यान में रखना, जो सप्तऋषि मंडल है, इन तारों से की गणना की जाती थी। इन तारों से भाई, इन सप्तऋषि मंडल के तारों से देखिएगा, अगर ध्यान में रखिएगा, यहां से सप्तऋषि मंडल के तारों का सहारा लेकर, तो दो तारे आपस में, सप्तऋषि मंडल के दो तारे आपस में मिलाकर सामने वाला जो तारा होता था वो कौन सा होता था भाई? ध्यान में रखना, ये तारा होता था ध्रुव तारा। कौन सा होता था? ध्रुव तारा। और आपको पता ही है, ध्रुव तारा हमेशा कहां पर होता है? उत्तर दिशा में। तो ध्यान में रखना, प्राचीन समय में जो लोग हैं वो दिशा का ज्ञान सप्तऋषि मंडल 7 तारों के समूह से दो आपस में मिलाकर सामने वाले तारे से दिशा का निर्धारण कर लेते थे कि ये जो सामने वाला तारा है वो ध्रुव तारा है, और इससे कौन सी दिशा का पता चलता था? उत्तर दिशा का। कौन सी दिशा का? उत्तर दिशा का पता चलता था। तो देखिएगा, यह हो गया अपना सप्तऋषि मंडल। तो ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि नक्षत्र मंडल क्या है। तो अंतरिक्ष में विभिन्न नक्षत्र मंडल होते हैं जो तारों के हजारों लाखों तारों के समूह होते हैं। उनमें से एक नक्षत्र मंडल जिसे अर्सा
मेजर या बिग बियर कहा भी जाता है। और उसी में कौन सा भाग था भाई? सप्तऋषि मंडल, यानी 7 तारों का समूह। और इससे किसकी पता किया जाता था? दिशा का। लेकिन दिशा का पता तो किससे लगता है? ध्रुव तारों से। तो फिर सप्तऋषि मंडल का क्या काम? इन सप्तऋषियों की सहायता से 2 तारे आपस में मिलाकर सामने वाला तारा क्या होता था? ध्रुव तारा होता था। क्लियर है ना? अब हम बात करेंगे ग्रह। किसकी बात करेंगे? ग्रह की बात करेंगे। तो देखिएगा, ग्रह किसे कहते हैं? बताइएगा, ग्रह किसे कहते हैं? आपको सभी को पता है बिल्कुल कि ग्रह किसे कहते हैं साहब। तो सूर्य, के चारों और चक्कर लगाए। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। वास्तव में यही है? नहीं भाई साहब, क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं सूर्य के, उल्कापिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो वो भी क्या ग्रह कहलाएंगे? नहीं। तो फिर क्या किसे कहेंगे ग्रह? ध्यान में रखना, इसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, इसे कहेंगे ना ग्रह। तो फिर तो मैं तो ये भी कहूंगा कि क्षुद्र ग्रह में भी कोई प्रकाश नहीं होता, तो उसे भी ग्रह कह लेना चाहिए। हम इसी से भी पता नहीं कर सकते, तो फिर ग्रह है क्या? देखिएगा, तो सूर्य के सूर्य की निश्चित कक्षा में दीर्घवृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाए, चारों और चक्कर लगाए, इसे क्या कहते हैं भाई साहब? ग्रह कहते हैं। तो ध्यान में रखना, इसका तात्पर्य एक निश्चित दिशा होनी चाहिए चक्कर लगाने की। ऐसा नहीं है आए किधर गए किधर। और कौन से रूप में? दीर्घवृत्ताकार रूप में। कौन से रूप में? दीर्घवृत्ताकार रूप में। उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि ग्रहों में खुद का प्रकाश होता है क्या? नहीं। तो वो किसी दूसरे से प्रकाश प्राप्त करते हैं। किन से? तारों से। और तारे कौन है? सूर्य। तो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है और सूर्य के निश्चित कक्षा में क्या लगाता है? चक्करे लगाता है। यानी कि अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और कौन से रूप में? दीर्घवृत्ताकार रूप में। अब देखिएगा, तो ग्रह है जिसे अंग्रेजी जिसे अंग्रेजी शब्द प्लेनेट या प्लेनेट भी कहा जाता है। और ये जो प्लेनेट है ना, वो ध्यान में रखिएगा साहब, ग्रीक शब्द, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ग्रीक शब्द किससे बना है? प्लेनेटाई से बना है। किससे बना है?
प्लेनेटाई से, यानी कि प्लेनेटाई से बना है। तो देखिएगा इसका थोड़ा ध्यान में रखना। और प्लेनेटाई का शाब्दिक अर्थ होता था, अर्थ क्या है? परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाना। तो देखिएगा, ग्रह किसे कहेंगे? तो सूर्य के निश्चित कक्षा में दीर्घवृत्ताकार रूप में चारों ओर क्या लगाए? चक्कर लगाए, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता हो और किनसे प्रकाश ग्रहण करते हो? तारे से प्रकाश ग्रहण करते हो। तो ध्यान में रखना, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते किसका? प्लेनेट का। और ये प्लेनेट किससे बना है? ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर चक्रे लगाना। तो ये हो गए साहब ग्रह। और आपको तो पता ही है ग्रह कितने हैं वर्तमान में? 8 कितने हैं भाई? 8। और इन 8 ग्रहों की हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले शब्दावली देख लेते हैं। देखिएगा, ग्रह की चर्चा हो गई। ग्रह, तो आपका जो शुद्र ग्रह है ना, वो ध्यान में रखिएगा। किसे कहते हैं? तो ये जो है, ये भी ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन किन के भाग माने जाते हैं? ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं और ग्रहों के ही टूटे हुए भाग माने जाते हैं। तो ध्यान में रखना, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ध्यान में रखना, ग्रह नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनकी कोई निश्चित कक्षा नहीं होती, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और आपको तो पता ही है, ये ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? तो ग्रहों के ही भाग है, और ग्रहों के विभिन्न रगड़ से टूटे हुए टुकड़े हैं, जो सूर्य के क्या लगाते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मुझे बता सकते हो क्या ये किन के बीच में पाए जाते हैं? किन के बीच में पाए जाते हैं? तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उल्का पिंड, उल्का पिंड, तो ध्यान में रखना, यह भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और सूर्य के चारों ओर बिखरे पड़े हैं। क्या है भाई? उल्कापिंड। तो सूर्य के आसपास में बिखरे हुए, जैसे हम कह सकते हैं चट्टानी पत्थर है, और ये सूर्य के चारों ओर, या यूं कह लीजिएगा, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये हमारी, आपने सुना होगा, पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं। और पृथ्वी की तरफ आने के कारण कभी कभी ये हानि भी पहुंचा देते हैं। लेकिन अधिकांशतः उल्कापिंड, आपको पता है,
कौन सी परत में आकर जल जाते हैं? बिल्कुल, ध्यान में रखना, ये जो उल्का पिंड है वह मध्य परत में आकर जल जाते हैं। उल्का पिंड कहां पर आकर जल जाते हैं भाई? मध्य परत में आकर जले जाते हैं। अब ये जो मध्य परत में आकर जल जाते हैं तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, किसके कारण? वायु के घर्षण के कारण। अगर इनकी रफ्तार तेज होती है तो ये ध्यान में रखना मध्य परत में आकर गिर जाते हैं, और अगर जल जाते हैं सॉरी, और अगर इनकी रफ्तार धीमी होती है तो ये कभी कभी पृथ्वी तक भी पहुंचे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अमेरिका में ये बहुत, इसकी गिरने के कारण बहुत गहरा गड्ढा हुआ, वैसे ही प्राचीन समय में हमारे बनारस में भी ये गिरे हुए हैं, और वैसे ही पंजाब में भी ये गिरे हुए हैं। तो ध्यान में रखना ये क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। अब देखिएगा साहब, आकाश गंगा, कौन भाई? आकाश गंगा। इसी को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। तो देखिएगा, आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। आपको पता है ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, लेकिन उनमें से एक हमारी जो आकाश गंगा है, सौर परिवार की आकाश गंगा है, वह है मिल्की। कौन सी है भाई? मिल्की वे। जिसे प्राचीन समय में भारतीय लोगों द्वारा आकाश गंगा नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? आकाश गंगा नाम दिया गया। यानी कि हमारे लोगों द्वारा जब आसमान में देखा जाता था तो एक दूध के समान सफेद रोशनी वाली नदी की तरह दिखती थी, और यहाँ पर धरातल पर आपको पता ही है कौन सी नदी? गंगा नदी। और इसी के कारण वो जो दूधिया रंग की दिखाई देती थी उसे कौन सा नाम दिया गया? आकाश गंगा। तो ध्यान में रखना, गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। और ब्रह्मांड में क्या एक ही आकाश गंगाएं हैं? नहीं, बहुत सी आकाश गंगाएं हैं। तो ध्यान में रखना, फिर हमारे जो सौर परिवार है उसमें हम कौन से आकाश गंगा में रहते हैं? मिल्की वे में। कौन से में? मिल्की वे में रहते हैं। तो देखिए कि प्यारे दोस्तों, ये हो गई है शब्दावली। एक बार थोड़ा रिवाइंड देख लीजिएगा। हम बात कर रहे थे खगोलीय पिंड, या हाँ, खगोलीय पिंड। और खगोलीय पिंडों में हमने जाना था कि ये सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं, उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहा जाता है। उसी प्रकार से हमने देखा था तारा। क्या देखा था? तारा, जिनका स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। आपने देखा जिनका स्वयं का क्या होता है भाई? प्रकाश होता है। और जो उष्मा होती है और वो दूसरों को प्रकाशित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। ऐसे बहुत से तारे हैं, उनमें से एक तारा कौन है? सूर्य। यानी कि सूर्य एक क्या है? तारा है। क्लियर है ना? उसी प्रकार से आपने देखा नक्षत्र मंडल। कौन सा मंडल? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल आपने देखा कि हजारों लाखों तारों के जो समूह है वो क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। क्या एक ही नक्षत्र मंडल होता? नहीं, तो बहुत से नक्षत्र मंडल होते हैं। उनमें से आपके एग्जाम की दृष्टि से एक नक्षत्र मंडल है, वो कौन सा है? अर्सा मेजर। उसे क्या कहा गया है? बिग बियर कहा गया। उसी में एक कौन सा तारों का समूह? सप्तऋषि तारों का समूह। कौन सा? सप्तऋषि तारों का समूह।
उत्तर दिशा का निर्धारण ध्रुव तारे को देखने के लिए किसका सहारा लिया जाता था? सप्त ऋषि मंडल के समूह, तारों के समूह का सहारा लिया जाता था। इसी प्रकार से आपने देखा क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि देखा। तो देखिएगा, आशा है दोस्तों आज आपको सौर परिवार के बारे में जो हमने शब्दावली पढ़ी है तो समझ में आई होगी। कल निश्चित तौर से अगली क्लास में हम सौर मंडल को पूरा करेंगे और मैं गारंटी देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपके रिट लेवल फर्स्ट व रिट लेवल सेकंड में बाहर नहीं जाएगा। आशा है आप इस क्लास को रोचकता से पढ़ेंगे और शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइबर भी करेंगे और उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को आपका ये प्यार बरसाते रहेंगे और मुझे पता है आपका ये प्यार मिलता रहेगा। और क्योंकि MG आ गया है, गारंटी देता हूं आपका दिल चुरा लूंगा और जो नफरत करेगा उससे पहले चुराऊंगा, यह मैं कहता हूं क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है। रहीमन दरिया प्रेम का, रहीमन दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो देखिएगा दोस्तों, इसी के साथ आज की इस क्लास को मैं अलविदा कहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।